जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको आज लेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसा कि आपको पता है इससे पहले हमने कंटिन्यू वर्ब पढ़ा है, नाउन पढ़ा है और प्रीपोजिशन पढ़ा है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर लेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं थोड़ा सा इसको देख लें। तो यहाँ पर है पिक आउट का मतलब होता है उसमें से खोज के निकालना। ठीक है, पिक आउट मतलब वहां से निकालना। इस सेंटेंस में से आपको निकालना है, क्या निकालना है? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस होता है, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यदि आपने पिछली क्लास देखी है मेरी तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन आपने नहीं भी देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 मिनट के लिए आपको यहां पे देखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पहले क्लियर कर दूंगा और उसके बाद में फिर आप इन क्वेश्चन को लगाओगे तो 100% एक एक क्वेश्चन को आप सही निकालोगे। इसका जो ऑब्जेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। ठीक, तो देखो यहां पर, अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर क्या होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसको सबसे पहले समझ ले। यहां पर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब जो सीधे सीधे बात करे वो डायरेक्ट, ठीक है, और जो थोड़ा सा घुमा के बात करे वो इनडायरेक्ट। ठीक, तो अब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी न किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। किसको? किसी न किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलेंगे क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए यहां पर इसको बोलते हैं वस्तुवाचक। हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तुवाचक। वस्तुवाचक मतलब किसी न किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? अब इसके बाद जैसे यहां पर ये बोला ऑन एप्पल, अ केप, अ कप, इस तरीके से बोल दिया। ठीक है, तो ऑन एप्पल, ये ऑन एप्पल क्या है? ऑन एप्पल, तो यहां पर क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, अ कप ऑफ टी, तो टी क्या है? वस्तु है। तो इस तरीके से वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने वाला या फिर वस्तुओं के बारे में बताने वाला जो शब्द होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है? अब इसके बाद फिर देखें यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो यहां पर इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक। मतलब सीधे सीधे यह अर्थ निकालना है कि ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से यहां पे अब इसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये आपको पता होगा, तभी आप इस सेंटेंस में से सही तरीके से बता पाओगे कि कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट तो आप निकाल लोगे, ठीक है, पहले कोई भी वस्तु आ गई तो आप बता दो कि हाँ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचान पाओगे? तो देखो यहां पे सबसे पहले यहां पर देखें आई क्या है? आई सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लियर है? लेकिन वही ऑब्जेक्ट के रूप में इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मी। ठीक है, मी, प्लीज गिव मी अ पेन बोलते हैं, राइट। तो उसमें मी जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और उसके बाद फिर यहां पे माई इस्तेमाल करते हैं या फिर हमारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में यहां पे हर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हर लड़की के लिए और लड़के के लिए हिज, राइट। इस तरीके से ये, ठीक। और इसके अलावा भी यहां पर कुछ और भी रहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, सेंटेंस में आएगा तो आपको एक एक बताता जाऊंगा पूरा। अब बढ़ते हैं आगे और सेंटेंस को देखते हैं सीधे। और यहां पे सबसे पहला वाला सेंटेंस है, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, पहला सेंटेंस में बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना है। और उसके बाद में फिर अगला वाला सेंटेंस आप खुद वीडियो को रोक कर उसमें से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग करना है। देखते हैं आप ये कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पटवारी की एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक, तो देखो अब यहां पर सबसे पहला वाला सेंटेंस इसमें दिया है द डॉक्टर फॉरगिव, क्या है? फॉरगेव हिम हिज फॉल्ट। ठीक है, तो द डॉक्टर फॉरगेव हिम हिज फॉल्ट मतलब यहां पे सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि डॉक्टर ने, किसने? डॉक्टर ने उनको उनकी गलती के लिए माफ कर दिया। डॉक्टर ने उनको उनकी गलती के लिए माफ कर दिया, राइट।
तो इस तरीके से यहां पर ये है। तो अब यहां पे फॉरगिव, सबसे पहले ये पहचान ले कि इसमें शब्द कौन सा, वर्ब कौन सा है। तो यहां पर ये वाला जो फॉरगिव है ये क्या है, वर्ब है। क्या है ये, वर्ब है। क्लियर है इतना। वर्ब कैसे, जो किसी काम के होने का बोध करवाए वो वर्ब है, राइट। तो अब यहां पर ये किसी काम के होने का बोध करवाता है, कैसे, माफ करना, माफ किया, इसका मतलब फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ किया या छोड़ देना, ठीक है। तो माफ किया, ठीक है, या फिर छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक। इस तरीके से यहां पे तो फॉरगिव माफ करना। अब यहां पे माफ किया हो गया। अब इसके बाद हिम क्या है, तो हिम किसके बारे में बात कर रहा है, उनके बारे में, ठीक है। उनको छोड़ दिया, किनको, उनको, राइट। तो उनको मतलब किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है ये शब्द, ठीक। तो यहां पर आपको मैंने बताया था कि ऐसा शब्द जो किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है वो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब यहां पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। तो ये हिम क्या हुआ, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां पर हम लिखेंगे IO, राइट। IO लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो जगह कम पड़ेगी, ठीक। अब तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब बताओ यहां पर हिज फॉल्ट, अब ये क्या हुआ, ये क्या है, उसकी गलती, ठीक है। ये किस में आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। यहां पर भले ही वस्तु नहीं लिखी, ठीक है, भले ही वस्तु नहीं लिखी है, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद में जो भी लिखा है वो क्या होगा, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे DO, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना। तो अब इसके बाद में पहला वाला सेंटेंस यहां पर क्लियर हुआ, और इसके बाद में फिर बढ़ेंगे सेकंड वाले सेंटेंस में। तो देखो यहां पर अब सेकंड वाला सेंटेंस क्या कहता है, खुद आप एक बार पढ़ लें इसको ध्यान से, और फिर आप खुद निकालें यहां पर कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, तो निकालें, चलिए तो निकाल लिया होगा। तो अब यहां पर देखिए सेकेंड वाला क्या है, वी गेव हिम अ प्राइज, वी गेव हिम अ प्राइज, मतलब हमने उन्हें एक प्राइज दिया। इसका मतलब यह है कि हमने, वी मतलब क्या होता है, हम, गेव मतलब क्या होता है, देना। ये क्या है यहाँ पर, वर्ब, ठीक है, ये क्या है, वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, गेव, ठीक है। गिव मतलब होता है देना, गेव मतलब होता है दिया। तो हमने उसे एक प्राइज दिया, राइट, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो हिम है, ये हिम का मतलब क्या है, उन्हें, ठीक है, उन्हें एक प्राइज दिया। तो उन्हें यहां पे है, तो ये वाला उन्हें मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसी न किसी व्यक्ति को, राइट, व्यक्ति को। तो इस तरीके से यहां पे क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर क्या बोलेंगे, IO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब IO। क्लियर है। अब इसके बाद में एक प्राइज दिया, क्या दिया, एक प्राइज, राइट, एक वस्तु, ठीक है, प्राइज, उपहार, पुरस्कार, जो भी बोले। तो इस तरीके से एक प्राइस, ये क्या है, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दिया गया, राइट। तो इस तरीके से यहां पे DO। क्लियर है। अब इसके बाद फिर बढ़े आगे। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में आप खुद निकालें। यहां पर इसमें लिखा है आई प्रोमिस्ड टू गिव हिम अ टीवी सेट, ठीक है, आई प्रोमिस्ड टू गिव हिम अ टीवी सेट, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसे एक टीवी सेट दूंगा, राइट। तो यहां पे गेव लिख दिया है मैंने, गेव की जगह क्या आना चाहिए, गिव आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, गिव, क्योंकि प्रॉमिस किया है, ठीक है, प्रॉमिस किया है, दिया नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, जो गेव लिखा है ये वाला, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि प्रॉमिस यहां पे किया है, दिया नहीं है, ठीक। तो इसलिए यहां पर दूंगा, तो उसके लिए यहां पे क्या है, आई आएगा, गिव, आई गिव हिम अ टीवी सेट, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये ध्यान रखना है और टीवी सेट आपको देना है। क्लियर है। तो ये यहां पर करेक्ट कर दिया। अब ऐसे मिस्टेक्स भी आपको देंगे, ठीक है। यहां पर जो मैंने लिखा था गेव, ऐसी मिस्टेक भी करेंगे और उसमें आपको ये पूछ लेंगे इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, राइट। इसलिए मिस्टेक्स को ध्यान रखना है। तो अब यहां पर अब बताएं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप देख लेंगे फट से और बोल देंगे कि यहां पे हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और ये टीवी सेट, एक टीवी सेट देंगे कि मतलब क्या है, एक वस्तु देंगे, राइट। तो वस्तु देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तुवाचक। तो यहां पर क्या होगा, DO मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसमें आ जाए, काइंडली गिव मी अ बुक, काइंडली गिव मी अ बुक, या फिर प्लीज गिव मी अ बुक, राइट, कृपया मुझे एक बुक दे, राइट, ये बोला। तो अब यहां पे ये तो हुआ वर्ब, ये हुआ क्या, वर्ब, ठीक है।
अब वर्ब में मैंने कल बताया था आपको, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, कब होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, राइट। तो उसको यदि ये कल वाली जो क्लास है आपने नहीं देखी तो ध्यान से उसको इस वीडियो को देखने के बाद में उसको जरूर देख लें एक बार। तो अब इसमें जो मी लिखा है, ये वाला जो मी है, ये मी क्या है, मी है यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे, मी मतलब क्या होता है, मुझे एक बुक दे, ठीक है, मुझे एक बुक दे या फिर दो। तो इस तरीके से मी क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और जो बुक है ये वस्तु है, तो वस्तुवाचक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है इतना। तो अब इसके बाद फिर बढ़े आगे और अगला वाला सेंटेंस देखें, इसको ध्यान से देखें, उसके बाद समझें इसको, राइट। देखें इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है कि विल यू मेक अ कप ऑफ टी, विल यू मेक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप टी या चाय बना सकते हैं, ये बोला है इसमें, ठीक है। तो विल यू मेक अ कप ऑफ टी, ठीक। तो अब यहां पर जो मेक है ये तो हुआ वर्ब, ठीक है। मेक क्या है, मेक है वर्ब। मेक मतलब होता क्या होता है, बनाना, राइट। अब क्या बनाना है, अ कप ऑफ टी, तो अ कप ऑफ टी ये चाय की बात हो रही है, तो एक कप चाय बनाने के लिए बोला है। तो यहां पर चाय क्या है, तो ये है क्या, वस्तु है, राइट। तो वस्तु है मतलब क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर लिखेंगे डी ओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डी ओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर कहीं पर भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है क्या, मेक, मेक क्या है, मेक वर्ब है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत बता देना। तो इस तरीके से यहां पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में तो नहीं है, इस सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है ये आपको यहां पे समझ में आया होगा, और 100% आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जरा भी मान लो कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, राइट। और फिर उसके बाद में, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर क्या देखेंगे, अब अगले टाइप के सेंटेंस किस टाइप के प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, उसको यहां पर देखेंगे। चलिए अब इसके बाद में यहां पर देखें, और यहां पर क्या है, ये वाला जो सेंटेंस है, इस टाइप के सेंटेंस यदि पेपर में आए तो कैसे करना है हमें, किस तरीके से बिना झिझक के, बिना किसी कंफ्यूजन के इनको एकदम करेक्ट करना है, इनका आंसर सही बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोला है, पिक आउट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राइट। इसको यहां पर देखना है, समझना है। सबसे पहले बात करें हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इनमें कौन सा है या आप कैसे पता करेंगे, इसको केवल देख के एक कुछ ही 5 सेकंड के अंदर में किस तरीके से इसको बता पाएंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, तो ये सब्जेक्टिव है, और उधर वाला कौन सा है, तो ऑब्जेक्टिव है, राइट। पहले आप पहचान पाओगे तभी तो बता पाओगे। तो देखो यहां पे पहचानने का तरीका क्या है इसका, देख लो। यहां पर क्या है, बात करें हम सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव, राइट, क्या है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का सिंपल तरीका है कि किसी सेंटेंस में यदि जो शब्द पहले लिखा है तो उसी के बारे में ही बात हुई है, ठीक है। एक ही वस्तु है जो आगे लिखा है सब्जेक्ट के रूप में, और बाद में भी उसी के बारे में बात हुई, इसका मतलब समझ लेना कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। जैसे यहां पर ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, इसको समझते हैं। तो यहां पे पहले ये लिख लें कि केवल एक ही वस्तु के खुद के बारे में बात करें, केवल खुद के बारे में बात करें, खुद के बारे में बात हो, के बारे में बात हो, ठीक है। खुद के बारे में बात हो तो वहां पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा, या फिर किसी एक वस्तु लिखित उस वस्तु के बारे में ही वहां पर बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा, राइट। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैसे होगा, इसको कैसे पहचानेंगे। तो जब मान लो से मैं यहां से बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं बात किसी और के बारे में कर रहा हूं, ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि मोहन, ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है, या फिर मोहन वहां गया, ठीक है, या फिर मैंने मोहन को यह दिया, एक पेन दिया। तो यहां पर क्या है, मैं खुद बात कर रहा हूं, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा हूं, किसी अलग व्यक्ति के बारे में, मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं,
राइट। तो इस तरीके से जब भी किसी और के बारे में बात हो तो वहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पे किसी और के बारे में बात हो, किसी और के बारे में बात हो तब कौन सा है, तब ऑब्जेक्टिव होगा। यदि खुद के बारे में बात करें तो फिर सब्जेक्टिव होगा, ठीक। इनका डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद में अब यहां पे आ जाएं और इसमें सबसे पहला वाला सेंटेंस है। अब सबसे पहला वाला सेंटेंस क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको समझ लें, राइट। अब क्या है इसका, तो देखो यहां पे लिखा है हनी टेस्ट स्वीट्स, हनी टेस्ट स्वीट। तो यहां पर जो हनी है, ठीक है, हनी है, इस हनी का जो टेस्ट है ये कैसा है, मीठा है। तो हनी के बारे में बात हो रही, ये स्वीट्स भी किसके बारे में यहां पे बता रहा है कि ये हनी कैसा है, स्वीट है, या स्वीट से हनी मीठा है। तो शहद यहां पे मीठा है, तो केवल एक ही चीज के बारे में बात हुई है, हनी के बारे में। इसका मतलब ये यहां पे जो पार्ट है ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है। यहां पे जो स्वीट्स है, ये स्वीट्स इस्तेमाल हुआ, ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो यहां पे ये बोल देंगे कि ये वाला जो है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, राइट। समझ में आया। तो इस तरीके से यहां पे एक ही वस्तु के बारे में बात हुई, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और यहां पे ये शब्द बता रहा है स्वीट्स, ठीक है, मेन रोल क्या है, स्वीट्स। तो यही शब्द क्या होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट, जो किसी की क्वालिटी बता रहा है। नॉर्मली इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, राइट, नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो यहां पर ये आ जाएगा स्वीट्स क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर इतना। अब इसके बाद अगला देखें, अगला यहां पे क्या बोला है, शी बिकेम IAS, शी बिकेम IAS, मतलब वह क्या बनी, तो वह एक IAS बनी, ठीक, क्या बनी, IAS। तो यहां पर ये क्या हुआ, तो यहां पर इस सेंटेंस में ये क्या हुआ, तो इस सेंटेंस में है क्या, ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया इतना, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देख ले आगे, तो यहां पर तीसरे नंबर पे आ जाएं, वो तीसरे में लिखा है वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर। तो यहां पर क्या बोला है कि हमने उन्हें अपना लीडर घोषित किया, नियुक्त किया, ये बोला है, राइट। तो यहां पे इलेक्टेड मतलब क्या होता है, नियुक्त करना, ठीक है, नियुक्त करना। अब यहां पर जो हिम है, ये हिम आवर लीडर, तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा है। तो इसमें थोड़ा सा गौर करें, तो हमने इलेक्ट किया, उसको नियुक्त किसने किया, हमने किया, लेकिन उसको किया, किसी और को किया। तो यहां पर किसी और के बारे में बात हो रही, राइट, किसी और के बारे में बात हो रही। तो यहां पर सेकंड पर्सन यहां पर आ गया। इसका मतलब ये है, यदि कोई दूसरा आ जाए, दूसरे के बारे में बात हो, तो वो कौन सा होगा, वो होगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इस तरीके से यहां पर इसको ध्यान रखना है। और ये वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर OCOM, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद ये फोर्थ वाला आप खुद बताएं, इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव या फिर ये ऑब्जेक्टिव, और कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखें इसको, फोर्थ वाला, और कमेंट जरूर करें एक बार, ठीक है। अब यहां पर ये लिखा है शी रोट अ लेटर, मतलब उसने, एक लड़की क्या है, एक लड़की ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, ठीक है। शी रोट अ लेटर टू हर मदर, किसको लिखा, उसकी मदर को। तो एक लड़की ने उसके मदर को लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, ये इसमें बोला है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा यहां पर कॉम्प्लीमेंट है। क्या दिख रहा है आपको, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखें। तो कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, क्या खुद लिख रहा है, खुद के लिए, ऐसा है क्या इसमें, नहीं है, ठीक है। खुद एक लड़की लिख रही उनकी मदर के लिए, मतलब एक इंसान दूसरे के लिए यहां पर बात कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अ लेटर, ठीक है, अ लेटर ये, और टू हर मदर, ये दोनों ही क्या है, तो दोनों ही यहां पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो है, ये रोट का मतलब क्या होता है, लिखा, ठीक है, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, राइटिंग लगा दो तो फिर फोर्थ फॉर्म में बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे रोट क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है, राइट। ये तो मेन वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म वर्ब के बाद में जो भी आता है यहां पर,
वो क्या है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट बन गया, राइट। अब इसमें यहां पर क्या है, टेस्ट वगैरह ये सब कुछ था, लेकिन ये इसी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहां पे उसने लिखा और किसी और को लिखा, राइट। तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद अब यहां तक इतना हमने यहाँ पे 3-4 को यहाँ पे लाइन की, ठीक है, इतने सेंटेंस ये सोल्व किए। इसका मतलब यहां से आपको इतना मतलब यहां पर क्लिक हुआ होगा, माइंड में ये सेट हुआ होगा कि हम किस तरीके से बता पाएंगे, ठीक है, और कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहां पर लिखा होगा। क्लियर है। अब देखो यहां पे लास्ट में 5वां और 6वां ये आप खुद पहले लगा लें, ठीक है, वीडियो को रोककर खुद पढ़ लें इसको, खुद पढ़ने के बाद इसको लगाएं कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट इसमें लिखा हुआ है, राइट, दोनों में। तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या बोला है 5वें में कि मोनिका अपीयर्स चीयरफुल। मोनिका अपीयर चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखें। तो कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम होता है या फिर कोई खेल वगैरह होता है, क्रिकेट में अधिकतर देखा होगा कि जो लड़कियां होती है स्पेशल अलग ही उनको रखा जाता है और वो मतलब एक प्रकार से खुशी जाहिर करती, नाचती है वहां पर, ठीक, कुछ ना कुछ हाथ में लेके इस तरीके से। चीयरफुल का मतलब होता है एकदम प्रसन्न दिखाई देना, ठीक है, खुशी व्यक्त करना, राइट। तो इस तरीके से यहां पे अपीयर्स, तो मोनिका अपीयर्स चीयरफुल। तो मोनिका कैसी दिखाई पड़ी, तो मोनिका दिखाई दी एकदम खुश, ठीक है, एकदम खुश दिखाई दी। तो इस तरीके से यहां पे ये बोला है। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है, मोनिका के बारे में। तो इधर कोई और है क्या, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, केवल एक सिंगल एक व्यक्ति के बारे में, ठीक। तो एक व्यक्ति के बारे में जब भी बात हो तो यहां पर कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा। कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे ये हुआ, तो ये चीयरफुल है या फिर अपीयर्स यहां से ले लो, तो ये वाला जो है ये पार्ट ये क्या है, तो चीयरफुल यहां पर क्या हुआ, ये हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ इतना। ये लास्ट वाला क्या है, लास्ट में लिखा है वी मेड। वी मेड मतलब हमने बनाया, राइट। हिम मॉनिटर, उनको मॉनिटर, बनाया किसने, हमने। किसको बनाया, उनको। इसका मतलब ये है कि हम काम कर रहे और किसी और को इलेक्ट किया, राइट। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये, इसका मतलब यहां पे है हिम मॉनिटर, ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि बनाने वाला कोई और है, बनने वाला कोई और है, राइट। चुनाव में खड़ा होने वाला और जीतने वाला कोई और है, जिताने वाला कोई और है। तो यहां पर क्या है, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर इतना। तो इस तरीके से यहां पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के यहां पे जो फंडे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट है, ये पूरा क्लियर हुआ। और यदि क्लियर हुआ है, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, राइट, ताकि इस टाइप की जो वीडियो है आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और अपने जो एग्जाम की तैयारी है, पटवारी के लिए बोलो या फिर एसएससी के लिए बोलो या फिर बैंकिंग के लिए बोलो, इंग्लिश ग्रामर हर किसी के लिए कंपलसरी होती है। और यहां पर परफेक्ट तरीके से एक जरा से पॉइंट टू पॉइंट को लेकर यहां पर हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। और इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है हमको बहुत सिंपल लगेंगे, सरल लगेंगे, और इंग्लिश में किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं घटेगा। क्लियर। तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है बस यहां तक ही, और उसके बाद में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।